नमस्ते सर, नीतीश बोल रहे हैं गोरखपुर लाइव से। जी जी जी। तो जरा उस प्रकरण पे आपकी जो है फोन पे बयान रिकॉर्ड करना था जी विश्वविद्यालय वाले। जी। तो भगवान सिंह जी, ये बताइए, जो विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर जिस तरीके से बच्चे लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और फिर जिस तरीके से बवाल हुआ, आपने भी देखा, खबरें पड़ी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं दिग्विजयनाथ कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर था। अच्छा अच्छा। 30 जून 2019 को मैं वहाँ से रिटायर हो गया। जी इसके बाद पूज्य महाराज श्री ने गोरक्षपीठ का ही एक महाविद्यालय महाराजगंज में है, जी 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 गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ महाविद्यालय, चौक बाजार महाराजगंज। जी जी। वर्तमान में मैं उसका प्राचार्य भी। अच्छा, ठीक ठीक है, क्षमा चाहेंगे। आप योगी जी के भी बहुत करीबी हैं। इस पूरे मामले को नहीं है, नहीं, आपको करीबी माना जाता है क्योंकि अरे चलिए ठीक है बात है। अच्छा, इस पूरे मामले पे आप भी क्योंकि इसी पेशे से जुड़े हुए हैं, क्या किस तरीके से देखते हैं? पूरे प्रकरण को मैं तमाम मतलब वर्षों से घुमड़ रहे धुएं की एक परिणति मानता हूँ। ये कोई तात्कालिक आक्रोश और तात्कालिक अभिव्यक्ति नहीं है। यह कुलपति के स्वेच्छाचारी, तानाशाही, दमनकारी व्यक्तित्व और उनकी प्रशासनिक शैली की एक परिणति है ये। अच्छा, आपको भी लगता है कि ये कुलपति की तानाशाही थी? कुलपति के विषय में मैं आपको पता नहीं जानकारी है कि नहीं, मीडिया के मित्र हैं तो पता होगा। इनके कार्यकाल के प्रारंभ का एक वीडियो आप पता लगा के जरा देख लीजिए। ये प्रोफेसरों को कैसे संबोधित कर रहे हैं और जलील कर रहे हैं, जैसे मैं अपने गांव में अपने बचपन में अपने हरवाहों चरवाहों को, गांव के लोगों को, बड़े लोगों को बुलाते हुए देखता था। बहुत ही जलील करते हुए प्रोफेसरों को मैंने इनकी शब्दावली देखी है। तो इतना हिकारत भरा इनका एटीट्यूड और इनकी संबोधन शैली होती है जी कि उससे प्रोफेसर लोग तो नौकरी बचाने के लिए बोल नहीं रहे हैं। विश्वविद्यालय के 90% लोगों की हिम्मत और हैसियत नहीं कि एक शब्द बोल दें। अच्छा, आपको लगता है कि अंदरूनी तरीके से लोग विरोध में हैं कुलपति के, लेकिन बोल नहीं पा रहे नौकरी की वजह से? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, अचानक से उग्र होने का क्या कारण है? क्योंकि आप भी लोग प्रोफेसर रहे हैं भी, बच्चों की जब जो समस्या रहती होगी तो जाहिर सी बात है छात्र या छात्राएं आप ही से आके अपनी समस्याओं का जो है समाधान चाहेंगे। नीतीश भाई, मैं 2 कॉलेज का प्रिंसिपल रहा हूँ जी। एक कॉलेज में, डिग्री कॉलेज भटौली बाजार में 28 साल सेवा किया जी। वहाँ से ट्रांसफर होकर मैं दिग्विजयनाथ में आया जी। मैं प्रिंसिपल रहा हूँ 3 साल वहाँ और आज भी प्रिंसिपल हूँ। जी। मैं मानता हूँ कि छात्र अपनी पीड़ा, अपना दुख या आक्रोश किससे व्यक्त करेंगे? जी जी। वो मुख्यमंत्री के पास तो हर कोई पहुंच नहीं पाएगा, राज्यपाल के पास तो पहुंच नहीं पाएगा, डीएम के पास पहुंच नहीं पाएगा। तो बेटा बेटी घर में अपने माँ बाप, बड़े भाई से ही ना अपनी पीड़ा और अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं। जी जी। तो छात्र अगर हमारे कैंपस में पढ़ रहा है, उसकी कोई दुख है, कोई पीड़ा है, तो वो किससे कहेगा? जी जी। हम सुनने को ही तैयार नहीं है। संकट यह है कि आउटलेट कहाँ होगा? जी। तो जब आप सुनेंगे ही नहीं तो भाई साहब, मैं तो रक्षा अध्ययन का विद्यार्थी रहा हूँ गुप्ता जी। तो तमाम सारे तानाशाहों का इतिहास मैंने 42 साल पढ़ाया है। जी। वो चाहे मुसोलिनी हो, चाहे हिटलर हो, चाहे तोजो हो, चाहे चाउसेस्कू हो, चाहे याहिया खान हो, जितने लोग रहे हैं उनकी तो गर्दनें काट के अलग की गई हैं। ये तो चूंकि छात्र हैं इसलिए इनको जूता चप्पल से पीट करके इनका सम्मान किए। ये तो तानाशाहों का अंत इसी तरह से होता है, कोई नई बात नहीं है। तो छात्रों को 22 छात्रों पे मुकदमा हुआ, कुछ छात्रों को जेल भेज दिया गया है। सबसे आसान है जी। अच्छा, इस पूरे मामले पे आपको क्या लगता है अब अंतिम कदम क्या उठाना चाहिए? क्या विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों के पक्ष में आना चाहिए? जो भी बवाल हुआ, उस चीजों को ये मानना चाहिए कि हाँ, दोनों तरफ से गलतियां हुई या जो भी चीजें हुई, अब उसको बैठ के समझना चाहिए? और जी, मेरे बड़े भाई, अभी 2 कुलपतियों से अभी मेरी बात हो रही थी इसी मुद्दे पर। जी। एक कुलपति ने यही कहा है कि भगवान भाई, छात्रों पर मुकदमा कर देना, उनको एक्सपेल कर देना, सस्पेंड कर देना तो सबसे आसान नुस्खा है ना। किसी प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर इस प्रदेश में किसी प्रशासनिक अधिकारी, किसी मंत्री के अंदर ये हैसियत, हिम्मत है, नैतिक साहस है कि इस कुलपति के कार्यकाल की जांच कराए? मैं बता रहा हूं कि खेलों में मैं विश्वविद्यालय में महामंत्री था तो गोरखपुर विश्वविद्यालय से एक समझौता मेरे ही साथ हुआ कि विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष महाविद्यालय के छात्रों से इतना पैसा जमा किया जाएगा। करोड़ों रुपया एक गेम्स का डकार गए हैं ये कुलपति, केवल गेम्स का।
मेरा ख्याल कम से कम 25 करोड़ रुपया, जी जिसका मैं बताऊं, कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी का ज्वाइंट एथलेटिक मीट होती थी, खेल प्रतियोगिता, जी 3 साल से बंद कर दिया। अब बताइए वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? विश्वविद्यालय से मैं खेलों से जुड़ा हूँ, खेल मेरा पैशन रहा, मैं स्पोर्ट्स अफसर रहा हूँ 40 साल तक कॉलेजेज में, मैं जानता हूँ वो सारी चीजें। विश्वविद्यालय से कम 27-28 टीमें अंतर विश्वविद्यालय खेलने प्रतिवर्ष बाहर जाती थी। अब केवल 2-3 टीमें जाती हैं, उनका भी टीए कॉस्ट्यूम और टी शर्ट और उनको ट्रैक सूट ये कुलपति नहीं देता है। ठीक है। अच्छा, तो भगवान सिंह जी, एक आखिरी सवाल, क्या ये पूरी तरीके से माना जाए कि आप कुलपति के खिलाफ हैं और छात्रों के पक्ष में हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी, मैं किसी का पार्टी, कुलपति से आज तक मेरी बातचीत नहीं है भाई साहब। कुलपति से मैं बहुत सारे दर्जनों मंचों पर मेरी मुलाकात होती है। मैं मंच का संचालन करता हूँ गोरक्षपीठ के और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के, तमाम कुलपति उस पर रहते हैं। मैं सामान्य शिष्टाचार में सारे कुलपतियों के सम्मान में कहता हूँ, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं इनका भी करता हूँ, अलग इनसे कभी नहीं मिलता हूँ। मैं किसी कुलपति, किसी टीचर से, जब मैं रिटायर आदमी हो गया तो इनसे मेरा क्या लेना देना, व्यक्तिगत क्या मेरा लेना। लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं तानाशाही है, मतलब ये तानाशाह है, मैंने जो इनकी कार्यशैली देखा है, मैं देखा हूँ, अच्छा, उस पर मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ये बिल्कुल तानाशाह हैं। छात्रों की सुनते नहीं, शिक्षकों की सुनते नहीं। शिक्षक नौकरी बचाने के लिए विश्वविद्यालय के चुप हैं, आड़ में 99% लोग रोते हैं, यही कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है भगवान सिंह जी, आपने बेबाकी से पूरे सवालों का हमें जवाब दिया। बातचीत करने के लिए कुलपति की मेरा अंतिम निवेदन, कुलपति के कार्यकाल की, इनके प्रशासनिक और आर्थिक भ्रष्टाचार की जांच कोई करा दे तो मैं मानूंगा कि इस प्रदेश में आदमी जिगर और जीवट वाला है। अच्छा, आपको लगता है कि भ्रष्टाचारी इनकी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। ये तो प्रोफेसर कमलेश गुप्ता, जिनको उन्होंने 3 बार सस्पेंड किया जी, कोर्ट के आदेश के और कार्य परिषद के निर्णय के बाद भी बहाल किया, इसको फिर 24 घंटे में सस्पेंड किया। उन्होंने यही मांग किया है कि इनकी जांच केवल कर दी जाए। साहब, मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं भ्रष्ट नहीं कह रहा हूँ, मैं जांच करने को कह रहा हूँ। ठीक है भगवान सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत करने के लिए धन्यवाद।